सामयिक मैं अशफाक अंजुम की हिमायत में एक बात कहना चाहता हूँ उनके हवाले से, बल्कि कि जैसे उनका ताल्लुक़ सुल्तान सुहानी से निस्फ सदी का ताल्लुक़ रहा है, मैं भी अपने आप को शायद उसमें शामिल समझता हूँ। इसकी गवाही अगर चाहे तो दे दें अशफाक अंजुम। बात यह है, मैं अभी मुझे मालूम था कि हमारे मुबीन नज़ीर ने सुल्तान सुहानी पर PhD का काम किया। मैं जानता हूँ काम कैसे, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं ये इसलिए जानता हूँ कि उसमें 6-7 अबवाब हैं। उन अबवाब की एक ख़ास तरतीब है। वो ख़ास तरतीब तो शुरू होते हैं और आखिर में ख़त्म होते हैं खुलासा और किताबियात। ये किताब उनकी इसके सिवा कुछ हो नहीं सकती, तरीका यही है। लेकिन सुल्तान सुहानी एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि एक आम तरीन इंसान जो भीड़ में गुम हो जाता है, उसके ताल्लुक से वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है उस ढंग से भी लिखा जा सकता था। एक चैप्टर ज़रूर होगा उसका ऐसा, उसके PhD में थोड़ा सा एक 50-60 सफ़े होंगे ज़रूर, लेकिन सुल्तान सुहानी की शख्सियत, उनका काम इतना तवील है कि वो लगता है कि उस पर कम से कम 500-600 सवाल लिखे जा सकते हैं, लिखे जाने चाहिए अगर कोई कलम उठाए तो। देखिए, एक आम आदमी, मजदूर, हम नहीं जानते सुल्तान सुहानी ने क्या लिखा, लेकिन एक मजदूर थे, सब जानते हैं। और मजदूरों पर दुनिया भर के अदब में सिर्फ अंग्रेजी और अमेरिकी अदब की मिसाल लें तो कई लोग मिल जाएंगे जो मजदूर रहे हैं, अदीब और शायर, और बड़े बड़े इनामात जिन्होंने हासिल किए, और वो मजदूर रहे हैं, वो किश्तियाँ चलाते रहे हैं, वो खानों में, खुदानों में और कानों में काम करते रहे, मजदूरी करते रहे। और आज उनके जिक्र के बगैर उनके मुल्क की तारीख, अदब की तारीख मुकम्मल नहीं होती। बहुत से लोग हैं और हमारे यहाँ मैं समझता हूँ हमारा शहर जो है यूं ही एक इस्तियारे के तौर पर मजदूरों का शहर तो ज़रूर कहलाता है, और यकीनन है वो। और ख़ास बात ये कि हमारे बहुत से लिखने पढ़ने वाले मजदूर होने पर भी लिखते पढ़ते रहे। मैं नाम तो बहुत भूलने लगा हूँ, लेकिन ये करीब रहते थे, बिल्कुल बहुत शरीर आदमी था, यही रहते ही वाहिद के बाजू में इस्माइल मजदूर था, मजदूर आदमी था, और बेचारे बड़े ख्वाहिश थे कि मैं लिखूँ, लेकिन मैंने लिखता नहीं हूँ किसी पर। लेकिन बहुत करीबी आदमी, बहुत। और दूसरे जो है सुल्तान सुहानी है। इसके अलावा और भी मैं समझता हूँ कि आपको अशफाक अंजुम साहब की हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे कई नाम हैं जो हमारे यहाँ मजदूरी करते रहे हैं और कोई डिग्री नहीं है, 2-4 क्लासें पढ़ी हैं और अच्छे अदीब हो गए। बड़े नहीं कहता हूँ मैं, अच्छे कहता हूँ। और अच्छे अदीब होने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और कई मिसालें हैं, मीर के पास कौन सी डिग्री थी और गालिब के पास कौन सी डिग्री थी, लेकिन आज गालिब दुनिया का सबसे बड़ा शायर है, दुनिया का सबसे बड़ा शायर है। और कुछ ज़रूर पढ़े लिखे ज़रूर होंगे, लेकिन जिसको हम आज डिग्री से नापते हैं, ऐसा सुल्तान सुहानी को हम नाप नहीं सकते, उनके आर्ट को नाप ही नहीं सकते। लेकिन ये बातें, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये ख़ास मौजू की तरफ जाने वाली मैं ले जाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इस वक्त भी 2-3 लोग बैठे हुए, अशफाक अंजुम है, इकबाल बर्की हैं और इलियास सिद्दीकी साहब और मैं हूँ। हम लोग कई बरसों से निसाबी किताबों का काम कर रहे हैं। 2004 में जब मुझे SSC बोर्ड में एडिटर के तौर पर लिया गया, मुंतखब किया गया, तो हम 11वीं जमात की उर्दू किताब बना रहे थे। मेरे साथ मिददुल अख्तर थे, हिंदुस्तान के बड़े शायर। हम लोग एक किताब बना रहे थे नस्र और नज़्म दोनों थी उसमें। उस वक्त जैसा कि होता है निसाबी किताब में, नज़्म और एक ख़ास कुछ सफ़ात जो होते हैं वो सरसरी मुताले के लिए होते हैं, और उसमें ख़ास किस्म का मुताला किया जाता है, यानी बच्चों को कोई ख़ास सिन्फ से तारुफ कराया जाता है। तो जिस वक्त मैं उस बोर्ड में था, उसके पहले कुछ 2-4 लोग, 10 लोगों के बारे में लिखा जा चुका था, और अब ज़रूरत थी कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि नया इसलिए किया जाए कि नए लोग बैठे थे करने वाले।
और तो थी उन लोगों को कि ये कुछ नया करेंगे। तो मेरा सबसे बड़ा मशवरा, सबसे पहला मशवरा ये था कि हम सरसरी मुताले में अफसाना निगारों को लेंगे, सिर्फ अफसाने लेंगे। अब अफसाने का नाम आया तो बड़े बड़े अफसाना निगारों के नाम लिस्ट में आने लगे, लोगों ने पहुँचाना शुरू कर दिया कि इनका अफसाना लेना चाहिए। बहरहाल लेकिन कम से कम इतनी अथॉरिटी हमारे पास थी कि हम जिसे चाहें उसे शामिल करें। तो मेरा ये फैसला था कि हम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अफसाना निगारों को शामिल करेंगे। क्यों हिंदुस्तान भर के और पाकिस्तान भर के अफसाना निगारों को ढूंढे, हम जानते हैं उनको, लेकिन हमारे यहाँ भी तो बहुत से लिखने वाले हैं ना। तो मेरी बहरहाल ये सजेशन था कि हम सिर्फ महाराष्ट्र के 5-7 अफसाना निगारों को शायद इनमें शामिल करेंगे उस मताले में। और कौन कहाँ से कौन आएगा, बम्बई से ये और औरंगाबाद से ये और जलगांव से ये और मालेगांव का नाम ही नहीं आता। मैंने कहा कौन है मालेगांव में लिखने वाला, अफसाना लिखने वाला किसी ने लिखा। हालांकि सुल्तान सुवारी कई किताब शेयर हो चुकी थी उस वक्त। बहरहाल मैंने पहले अफसाना ढूंढ के निकाला कि सुल्तान सुवारी का कौन सा अफसाना लेना चाहिए। मैंने उसको ढूंढा, उसको एडिट कर दिया और कहा कि मालेगांव से ये अफसाना निकाल रहेंगे। तो आपको मालूम है कोऑर्डिनेटर कौन सा, बम्बई के एक प्रोफेसर थे, नाम बता क्यों सुल्तान सुवानी क्यों, मतलब अफसाना देख लीजिए। उसके बाद कहिए आपने जो 4 अफसाने, बम्बई के 2 अफसाने का, औरंगाबाद के 2 अफसाने का, तो मालेगांव का तो हक है यार कि एक तो चाहिए, और हमारे पास एक ही नाम है और वही काफ़ी हमारे लिए। बहरहाल वो अफसाना कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी एडिटिंग में रह जाता है। अशफाक जो साहब जानते हैं क्या क्या करना पड़ता है। तो वो सारे काम करने के बाद आखिर में फाइनल तैयार हो गया और किताबत के लिए चला गया, कंपोजिंग के लिए चला गया। वापस आया तो मौजूद है, मैंने कहा हमारे डायरेक्टर साहब ये क्या हुआ है, सुल्तान सुवानी का अफसाना आपने लिया था, आपने पसंद किया था, पसंद तो मैंने करके दिया था आपको, लेकिन आपने कबूल कर लिया था, तो वो क्यों निकाल दिया गया? नहीं है ना, कहाँ है, ढूंढे नहीं है। अच्छा वो कंपोज करने से रह गया था इसलिए वापस आया और वो उसमें शामिल किया गया। इस तरह हमारा जो हक होता है, हमारा अधिकार कहने जा रहा था, लेकिन हक जो होता है वो बहरहाल कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेता है और उसको निकालना चाहिए। और ये वाक़या सिर्फ पूरा का नहीं है, ऐसे वाक़यात मेरे साथ दिल्ली में भी हुए हैं और सुल्तान सुवानी के नंबर ही हुए हैं, और वहाँ पर उन्होंने पता नहीं उसको लिया कि नहीं लिया, क्योंकि थोड़े दिनों में वहाँ तो कमेटियाँ बदलती रहती थी, सिर्फ कमेटी में एक आदमी मुस्तकिल हुआ था। और सुल्तान सुवानी की कोई शायद बच्चों की कहानी थी वो, और बच्चों की कहानी तो आपको जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में आज हर दूसरा द्वीप बच्चों का द्वीप हो गया है। और फिर ये हुआ कि मानी जाता है वो ली गई कि नहीं ली गई, लेकिन वहाँ पर भी सुल्तान सुवानी की 4-5 कहानियाँ मैंने उनके आगे रखी थी कि ये चीज़ें आना चाहिए, इसमें से कुछ भी आना चाहिए, या इन सब 4-5 को मिलाकर एक कहानी बनवाइए और डालिए और सुल्तान सुवानी का नाम हुआ है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो है लिखने वाले मालेगांव में यूँ तो बहुत ऊंचे खासे मेयार के पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो रिलेशन जो है ना, जो बहुत ज़रूरी हो गया आजकल, आपसी रिलेशन। हम लोग आपसी दूरी की बात करते हैं, लेकिन अदम में आपसी रिलेशन की बहुत ज़रूरत होती है, जिसके लिए कोशिश की जानी चाहिए, करते रहते हैं लोग। और सुल्तान सुवानी ने ये सारी कोशिश कभी नहीं की। मैंने एक बहुत बड़े तरक्की अजीब से बहुत बड़े आखिरी, इस वक्त आखिरी मौजूद है, वो इलाहाबाद में रहता है, मैंने उनसे कहा कि देखो यार, हमारे एक आदमी लाल झंडा उठाए खड़ा है, जब से पैदा हुआ है अभी तक उसके हाथ में लाल झंडा है, तुम लोग उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? क्या करें, हमने तो उनको सेमिनार बुलाया था लेकिन वो आते नहीं। ये कोई तरीका नहीं है यार, कुछ करो उनके लिए। तो इस तरीके से उनको सुल्तान सुवानी को बहरहाल किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने बहुत काम किया है, अफसाने में किया है, शायरी में किया है, और तंज़ो मज़ाह में किया है, और मुसव्विर भी थे वो। इसके अलावा सहाफ़त में भी काम था और बहुत सारा किया उन्होंने। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आदमी बहुत सारा काम करे, मैं भी करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, लेकिन कोई इतना नहीं। तो किसी को
हम जो जिंदगी में उसको कुछ मानते नहीं हैं, मानने के बाद ही बेचारे के लिए ताज़ी कोशिश कर लेते हैं, और कम से कम इतनी अखलाकियत तो बाकी रखना चाहिए। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो बोलूँगा तो शराब पैदा हो जाए, मैं उसको परहेज करूँ ज़ाती तौर पर हमने अपने पर काम किया। अल्लाह साहब हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उन्होंने हमारी तबीयत भी को और इतना मैं जैसे साहब ने कहा तो सुल्तान और मैं 1955 में मिलना शुरू किया, और ये था कि आज जुमरात है, फिर वो तो आदत या बढ़ने का आज इतने कहाँ आज जहाँ जेठी वहाँ उस गली में और सारा बिल्डिंग के सामने तो साहब से हम शुक्र है, हम शुक्र वो हमारी पहली नजर से कैसे हुआ वो यार नसीब जान दे कोई आ नहीं रहा है, ऐसे इनाम कर दिए, ऐसा करो तुम लोग पढ़ो और बस उधर तब से आज तक हम अंजुमन के लिए काम करते रहे और करते रहेंगे। हमने कभी चंदा नहीं खाया, जो कुछ था हम अपनी जेब से अदा करते थे, और जैसा इन्हें देखने ने कहा कि तनख्वाह में तो पहले वहाँ थी मैं इरान वहाँ हम लोग तो सब मेहनत की है हम लोगों ने, बिल्कुल किसी प्याले में रखा हुआ नहीं था। हमारा अदब, हमारी शायरी, हमारी कहानियाँ, तो आज हम देखते हैं बस हम उसको तो करने से फोन आ गया है, बुखार भैया नहीं वो मैंने अफसाना सुनाया, वो क्या मतलब है लेकिन सिर्फ अपनी शोहरत के लिए खिदमत तुम्हारा नजर नहीं है। मैं बहुत करीब मरने की बातें मैं आपका शुक्रिया अदा करता, आपने जिस मोहब्बत मुझारा किया मेरी दोनों बेटियाँ मैं हम सब आपका शुक्रिया अदा करते। इसमें हमसे दुआ है हमारे मोहतरम है और सरपरस्त भी और उनकी भी सरकार पर शुक्र करते